तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आपके जो पाइथन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी आप टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिख सकते हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, और बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे लिख सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे स्पिंक्स टूल का, जो कि एक पाइथन लाइब्रेरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विंडोज़ यूज़र्स के लिए ट्यूटोरियल है। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और एक सिंपल सी कमांड लिखेंगे यहाँ पर pip install spinks। अब मैंने बहुत सारे वर्जन ट्राई करे और 1.3.5 मेरे लिए परफेक्ट काम किया, और मैं यही बोलूँगा आप लोग को, ये वर्जन यूज़ करिए, बहुत ही आसान है, और ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं सब कुछ ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। आप लोग इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल होगा, और ये इंस्टॉल हो चुका है। तो हम जाएंगे अब उस फोल्डर में जहाँ पे हमारा पाइथन स्क्रिप्ट्स पड़ी हैं। आप ध्यान से देखिए, जैसे test.py मेरी पाइथन की स्क्रिप्ट है। यहाँ पे जो कोड है, मैंने इंटरनेट से उठाया है कोड, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखा गया कोड है। ये पूरा सेल्फ कंटेन कोड है। सेल्फ कंटेन का मतलब क्या है? सब कुछ एक एंटिटी के अंडर है। जैसे एक क्लास के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ बीच में प्रिंट कुशल लिख देते हैं तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? जब आप कंपाइल करते हैं स्पिंक्स टूल से कोड, तो आपके एरर आ सकता है, क्योंकि स्पिंक्स टूल खुद रन करके दिखेगा आपको, आपके कोड को, अगर उसे कोई ऐसी स्टेटमेंट मिलती है तो अपने कोड को सेल्फ कंटेन रखिए, डॉक स्ट्रिंग्स का यूज़ करिए, उसका फ़ायदा आपको आगे पता लगेगा। तो देखते हैं, सेव करिए फाइल को और आगे बढ़ते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। तो मैंने स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर अपना जो प्रोजेक्ट है वो रख रखा है, अपनी जो py फाइल से वो रख रखी है। अब यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और दो डायरेक्टरीज बनाइए। पहली जिसके अंदर हमारी HTML फाइल्स होंगी, दूसरी जिसके अंदर RST फाइल्स। अब RST क्या है? RST है रिस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। अब पाइथन जो फाउंडेशन है, उन्होंने टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन स्टोर करने के लिए एक फॉर्मेट बनाया जिसे हम RST कहते हैं। ठीक है, तो हमने, अब ध्यान से देखिए, दो डायरेक्टरीज बन चुकी हैं, एक HTML के लिए, एक RST के लिए। तो हमने डायरेक्टरीज तो बना दी HTML और RST की। अब शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन बनाने का प्रोसीजर। आपको सिंपल से लिखना है स्पिंक्स क्विक स्टार्ट, और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जैसे कि आप इन्हें तो इग्नोर कर दीजिए, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, आई डोंट नो क्यों आ रहे हैं मेरे। क्वेश्चन से इतना सा है, और आपको वहाँ उसका जवाब में देना है। और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट आंसर है। डॉट मतलब वो करंट फोल्डर। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस का डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, और इसका भी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। और सेपरेट सोर्स एंड बिल्ड डायरेक्टरीज डिफ़ॉल्ट, टेम्पलेट स्टैटिक डायरेक्टरीज को भी डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। प्रोजेक्ट नेम में आप लिख सकते हैं अपना कोई प्रोजेक्ट नेम, जैसे टेस्ट। ऑथर इज कुशल। वर्जन आप दे सकते हैं 1.0। प्रोजेक्ट रिलीज दे सकते हैं 1.0। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश रख लीजिए। RST में भी आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, इसमें भी डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। EPUB बिल्डर हमें नहीं बनाना है, तो डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑटोडॉक ऑटोमेटिकली इंसर्ट डॉक स्ट्रिंग फ्रॉम मॉड्यूल्स। अभी क्या करता है, जो आप डॉक स्ट्रिंग्स यूज़ करते हो ना अपने स्क्रिप्ट के अंदर, उन्हें भी डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड कर लेता है। तो इसलिए हम बोल रहा था डॉक स्ट्रिंग बहुत ज़रूरी है, और इसको आप येस करेंगे। फिर आप बाकी जितने भी हैं सबको डिफ़ॉल्ट नो रहने दीजिए। अब ये जो व्यू कोड वाली चीज़ है, ये क्या करती है कि आपका जो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके अंदर लिंक भी देती है उस पर्टिकुलर पाइथन कोड की, जहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है, उस पर्टिकुलर सैम्पल की। तो आप इसे येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसे नो ही करूँगा। और येस, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट अ मेक फाइल, वी आर यूजिंग विंडोज, सो we'll keep it as yes by default. So our initial directory structure has been created. हमारा डिफ़ॉल्ट जो इनका स्ट्रक्चर होता है स्पिंक्स टूल की डॉक्यूमेंटेशन का, वो बन चुका है। हमें एक सिंपल सी कमांड लिखनी है, मेक HTML। ये HTML पेजेस बनाता है, जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है हमारा, उसको लेकर हमारा डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर बन चुका है। अब थोड़ी सी कमांड्स और बची हुई है, हमारी फाइनल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रेडी हो जाएगी। उससे पहले हमें एक दो चेंजेस करने पड़ेंगे हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो ये है हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसमें जाइए और इसके अंदर यहाँ पर पाथ देना पड़ता है हमें, जहाँ
यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट और प्रोजेक्ट स्टोर्ड है। तो मेरे जो स्क्रिप्ट हैं वो कहाँ स्टोर्ड है, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। मैंने पाथ दे दिया, ठीक है, स्प्रिंग्स, और ये मैंने पाथ दे दिया। अब बहुत बार ऐसा होगा यहाँ पे एक्सटेंशंस लिखे हुए नहीं आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ पे डाल देना स्प्रिंग्स डॉट एक्सटेंशन डॉट ऑटोडॉक। आप चाहें तो अपनी थीम भी चेंज कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि एलाबास्टर थीम है, बहुत सारी और भी थीम्स होती हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो इसे सेव कीजिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल को और क्लोज कर दीजिए। अब हम जाएंगे वापस कमांड प्रॉम्प्ट में। तो अब हम कमांड्स लिखेंगे RST फाइल बनाने के लिए। कमांड है स्प्रिंग्स API doc -o। अब यहाँ पे पाथ देना है हमें हमारे उस फोल्डर का जिसमें RST फाइल स्टोर करनी है हमने, और अब पाथ देना है हमारी स्क्रिप्ट फोल्डर का यहाँ पे। और ये हो गया, और आपकी जो RST फाइल से बन गई है, हमारी जो test.py थी उसके लिए test.rst बन गई है। modules.rst एक डिफ़ॉल्ट फाइल होती है जो कि ये स्ट्रक्चर जो होता है हमारे डॉक्यूमेंटेशन का उसमें हेल्प करती है। और आप जब देखोगे HTML पेजेस तो आपको पता लगेगा modules.rst करती क्या है। ये मॉड्यूल्स का HTML पेज बनाने में हेल्प आती है। हम एक चीज़ और करेंगे, हम कॉपी करेंगे index.rst और configuration.py को RST फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। और एक चीज़, जो स्क्रिप्ट है हमारी, स्क्रिप्ट के जो हमारा modules.rst है उसके कंटेंट को हम index.rst में भी कॉपी करेंगे। अब इसका ये हम क्यों कर रहे हैं, कंटेंट्स की जगह ये कर दीजिए। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मैं आपको जब हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो बताऊंगा। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो HTML पेजेस हैं क्योंकि इससे बनेंगे। एक और चीज़ साथ ही साथ आपको एक डायरेक्टरी और बनानी है जिसका नाम होगा स्टैटिक, जो कि स्टैटिक फाइल्स कंटेन करेंगी आपके डॉक्यूमेंटेशन की। तो हम बना देते हैं mkdir स्टैटिक, ठीक है, अब बन गया। अब फाइनल कमांड जिससे आपकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी होगी, अब देखेंगे स्टैटिक। ओके, हमने स्टैटिक RST फोल्डर के अंदर नहीं बनाया, ये गलती हो गई हमसे। हमें पहले RST फोल्डर के अंदर जाना है, फिर उस कमांड को लिखना है। ओहो, स्टैटिस हो गया, स्टैटिक, और हम रिमूव डायरेक्टरी कर देते हैं स्टैटिस। हमने डायरेक्टरी रिमूव कर दी दूसरी वाली। ओके, अब हम फाइनल कमांड लिखते हैं API स्प्रिंग्स बिल्ड HTML। यहाँ पे पहले पाथ देना है आपको हमारे RST फाइल्स के फोल्डर का, फिर आपको पाथ देना है यहाँ पे आपको HTML फाइल स्टोर करनी है, और प्रेस कर दीजिए एंटर। अब आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो चुकी है। एक वार्निंग आई है हमें modules.rst को लेकर, इसे इग्नोर कर दीजिए क्योंकि modules.rst एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये वार्निंग बेसिकली हम तो वार्निंग इग्नोर ही करते हैं, तो जैसे कि आप जानते ही हैं, तो इस वार्निंग को इग्नोर कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं करेगी आपको। तो डॉक्यूमेंटेशन रेडी है हमारी। आप HTML फोल्डर में जाइए और इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारी जो बेहतरीन सी ब्यूटीफुल सी डॉक्यूमेंटेशन है वो रेडी हो चुकी है। और टेस्ट मॉड्यूल हमारा एक जो स्क्रिप्ट थी उसकी इतनी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। जो इंडेक्स है उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे, और जितनी भी क्लासेस होती है हमारी स्क्रिप्ट में, हमारे प्रोजेक्ट में, वो सब यहाँ पे आ जाती हैं, तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उसे। फर्दर मॉड्यूल इंडेक्स भी होता है हमारे पास, सिंस एक ही मॉड्यूल है तो वो भी है यहाँ पर। तो ये चीज़ है, और कितनी शानदार डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो चुकी है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर देना यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसी बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आगे आने वाला है।